चलिए आज हम बनाते हैं बिल्कुल नेचुरल तरीके से, बिना किसी क्रीम के, बिना फूड कलर के, बहुत ही टेस्टी क्रीमी मार्केट जैसी आइसक्रीम घर पे बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें ना किसी तरह की क्रीम का यूज करना, ना ही फूड कलर का, सिर्फ आम से बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम घर पे बनाते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइसक्रीम खाना किसको पसंद नहीं है, लेकिन आपको लगता होगा कि मैंगो आइसक्रीम बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो आज हम बहुत आसान तरीके से मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे कि आप भी घर पे आसानी से बना सकते हैं घर की ही चीज़ों से। इसके लिए मैंने लिया है एक ताज़ा आम को अच्छे से छील के धो लिया था, और धोने के बाद में इस तरह से काट के आम की गुठली और छिलके को हमें अलग कर देना है। तो देखिए इसी तरह से आम को काट लिया है। कटे हुए आम को मैंने डाल दिया है मिक्सी के जार में। अब इससे हमें आम को पीस लेना है, इसमें और कुछ भी अभी ऐड नहीं करना, सिर्फ आम को ही हमें अच्छे से पीस लेना है। तो देखिए मिक्सी के जार में डाल के आम को मैंने पीस लिया है। आम बहुत ही ईजिली तरीके से 8 से 10 सेकंड में पीस जाता है। तो अब पिसे हुए आम को रख देते हैं साइड में, और दूसरी तरफ आइसक्रीम बनाने के लिए तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक बड़ा बाउल में आधा लीटर ठंडा दूध लिया है। आप आइसक्रीम बनाएं तो इस टाइम आपको ठंडा दूध ही यूज करना है। अगर आपने दूध पहले से गर्म कर रखा है तो उसको बिल्कुल ठंडा करें, उसके बाद ही आइसक्रीम बनाएं। अब इस ठंडे दूध में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दिया है। आधा छोटी कटोरी के करीब चीनी डाली है। चीनी आप स्वाद अनुसार मीठे कम या ज़्यादा मीठे के हिसाब से डाल सकते हैं। कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, काजू, और अब इन सारी चीज़ों को हमें ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी वैसा ही टेस्ट आता है और फ्लेवर भी बहुत ही बढ़िया रहता है। तो कॉर्नफ्लोर की जगह आप कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, और मिल्क पाउडर, ड्राई फ्रूट, सारी चीज़ों को हमें ठंडे दूध में अच्छे से मिक्स कर देना है। इससे चीनी भी मिक्स हो जाती है। अब इस दूध को हमने ट्रांसफ़र कर दिया है कढ़ाई में, और कढ़ाई को गैस पे रख दिया है, और लगातार इस तरह चलाते हुए हमें इसे उबाल आने देना है दूध में। अगर आपने छोड़ दिया और ऐसे ही गैस पे रख दिया तो जो कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर है वो तले पे चिपक जाएगा। तो आपको एक बार उबाल आने तक इसी तरह चलाते रहना है, ताकि कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर तले पे चिपके ना। धीरे धीरे दूध गाढ़ा होने लग जाता है। अब इस दूध को हमें सिर्फ उबालना नहीं है, तब तक पकाना है जब तक ये दूध आधा ना हो जाए और रबड़ी जैसा गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए इसी तरह से 7 से 8 मिनट तक दूध को हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार इसी तरह चलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा होने तक पका लिया है। अगर हाई फ्लेम पे आप चला रहे हैं तो लगातार इसे चलाते रहें, और इस तरह से कढ़ाई को भी साफ़ करते रहें ताकि ये चिपके ना। तो मैंने 6 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर दूध को अच्छे से पका लिया है। देखिए दूध भी बिल्कुल आधा हो गया है और बिल्कुल गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी के जैसा कलर हो गया है। अब गैस को बंद कर दिया है और इसको दूध को ठंडा होने के लिए रख दिया है। बिल्कुल ठंडा करना है दूध को। तो देखिए इसी तरह से दूध को हमने बिल्कुल ठंडा कर दिया है। अब जो हमने आम पीस के रखा था उसमें इस ठंडे दूध को हमें मिक्सी के जार में डाल देना है, और आम के साथ इसे पीस लेना है। बस ध्यान ये रखना है दूध बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा करके ही आपको इसको आम के साथ में पीस लेना है। 1 से 2 मिनट तक तब तक पीसना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी ना हो जाए। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से और इतनी टेस्टी आइसक्रीम बनेगी कि आपको यकीन नहीं होगा अगर आप किसी को बना के खिलाएंगे कि ये घर पे बनी हुई मैंगो आइसक्रीम है। तो देखिए इसी तरह से बिल्कुल हमने क्रीमी सा इसको पीस लिया है। मैं आपसे चम्मच से दिखाती हूँ किस तरह से क्रीमी सा हो गया है। बस ये आइसक्रीम बनने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम जिस भी बर्तन में आपको आइसक्रीम बनानी है, आइसक्रीम का सांचा हो या प्लास्टिक का डिब्बा हो या इस तरह का किसी भी डिब्बे में आप इसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, और अच्छे से इस तरह से सेट कर देना है ताकि ये पूरे बर्तन में एक जैसा फैल जाए। अब इस बर्तन को आपको अच्छे से कवर करना है। तो इसके पास आपके पास अगर बटर पेपर या फाउल पेपर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। प्लास्टिक की जो पॉलीथीन होती है उसको अच्छे से धो के और उसे इस तरह से कवर कर देना है। ऊपर लगा देना है रबड़, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए, इसमें बिल्कुल भी बर्फ़ न जमे। और ऊपर से आप किसी प्लेट का ढक्कन लगा दीजिए और इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए। तो अच्छे से कवर करके मैंने इसे रख दिया है फ्रिज में 6 घंटे के लिए, और 6 घंटे बाद मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ।
तो देखिए प्लास्टिक की पॉलीथीन को हम कर देते हैं साइड में और ये आइसक्रीम जम के तैयार है। अब इस आइसक्रीम को बिल्कुल क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए जो सीक्रेट ट्रिक है वो ये है कि इस आइसक्रीम को आपको फिर से एक बार मिक्सी के जार में डाल के और पीसना है। जो मार्केट में आइसक्रीम हम खाते हैं वो बिल्कुल क्रीमी होती है, ठीक उसी तरह से क्रीमी बनाने के लिए इस आइसक्रीम को एक बार फिर से सारी को मिक्सी के जार में इस तरह से डाल लेना है और पीस लेना है। ये प्रोसेस बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बिना मिल्क पाउडर या बिना कस्टर्ड, बिना कॉर्नफ्लोर के सिर्फ आम से भी आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसको भी एक बार जमने के बाद फिर से दोबारा मिक्सी के जार में पीसे, इससे आइसक्रीम बिल्कुल क्रीमी बनेगी। तो देखिए फिर से मैंने आइसक्रीम को इससे पीस लिया है, बिल्कुल क्रीमी सा बैटर हो गया है, स्मूथ सा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये आइसक्रीम बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे आप ऐसे भी खाएंगे तो भी नहीं लगेगा कि इसमें हमने क्रीम का यूज़ नहीं किया है। अब इसे फिर से मैंने उसी बर्तन में डाल दिया है और जमने के लिए फिर से हमें ठीक उसी तरह प्लास्टिक की पॉलीथीन से रबड़ लगा के कवर करके और फ्रिज में रख देना है। चम्मच से इस तरह से एक जैसा फैला देना है ताकि आइसक्रीम बिल्कुल बराबर एक जैसी सेट हो जाए, है ना। बिल्कुल क्रीमी सा देखते मुंह में पानी आ रहा है। अब इसे बिल्कुल इस तरह से फिर से सेम प्रोसेस से कवर करके और 7 से 8 घंटे के लिए रात भर के लिए फ्रिज में रख देना है। दूसरे दिन सुबह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। आइसक्रीम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जम चुकी है अच्छे से। अब मैं आपको इसे निकाल के भी दिखाती हूँ किस तरह से ये जमी है। क्रीमी, बिल्कुल क्रीमी सा, बिल्कुल मार्केट जैसे। अगर आप बिना बताए किसी को ये आइसक्रीम घर में बना के खिलाएंगे तो कोई कह नहीं सकता कि ये घर पे बनी हुई आइसक्रीम है बिना क्रीम के। और बिल्कुल नेचुरल मैंगो कलर है, इसमें किसी तरह का हमने कोई फूड कलर ऐड नहीं किया है। देखिए आपको निकालने से ही पता चल रहा होगा, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, कितनी क्रीमी ये आइसक्रीम बनी है। तो इसी तरह से मैंने सारी आइसक्रीम को इस तरह से निकाल दिया है। ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैंने कुछ टूटी फूटी डाली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पिस्ता को भी पीस के या बिना किसी ड्राई फ्रूट्स टूटी फूटी के भी आप इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो है ना, बहुत ही टेस्टी, स्पेशल और आसान तरीके से ये लाजवाब मुँह में घुल जाने वाली मैंगो आइसक्रीम। तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाते रहें ताकि नई नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए स्पेशल तरीके की ये बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी क्रीम और बिना फूड कलर के ये नेचुरल मैंगो आइसक्रीम जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। बच्चों को आइसक्रीम खाना बहुत ही पसंद होता है। बाहर की आइसक्रीम हेल्दी नहीं होती, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलाकर बनाते हैं। तो आप इस तरह से घर में बना के बच्चों को पूरी गर्मी में ये मैंगो आइसक्रीम खिलाएं, बहुत ही टेस्टी भी लगेगी और हेल्दी भी रहेगी। तो मिलते हैं नई नई रेसिपीज़ और नई नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो है ना टेस्टी और स्पेशल ये मैंगो आइसक्रीम।